दोस्तों अगर आपके पास मोरफो की नई वाली ये वाली L1 की डिवाइस है जिसे आप अपने कंप्यूटर विंडोज 10 या फिर 11 आप इसके ड्राइवर के साथ से इंस्टॉल करते हैं तो आपके कंप्यूटर में इसके जो मोरफो के आरडी मैनेजमेंट टूल ब्लू कलर की होती है उसके अंदर ज्यादातर स्टॉपेड दिखता है या फिर रनिंग भी दिखता है। तो आपको किसी तरह का पॉपअप डिवाइस रेडी फेल सक्सेस का नहीं आता है या फिर अपने कंप्यूटर को जब आप रिस्टार्ट करते हो ऑफ से ऑन होता है तो आपको वहां पे दिखा देगा दिस ऐप कांट बी ओपन रन करके आपको ब्लैक कमांड आ जाएगा और सामने डिस्प्ले पे आपका आ जाएगा। या फिर आपको सर्विसेज में जाके मोरफो IDMI L1 को स्टार्ट करते हो तो अलग अलग एरर आपको स्टार्ट नहीं हो दिखेगा या फिर आप IDMI टूल को सेव करते हो तो वहां भी आपको एरर शो होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके पास नई वाली मोरफो की L1 डिवाइस है इसको किस प्रकार आप अपने कंप्यूटर विंडोज 10 या फिर 11 इंस्टॉलेशन कर सकेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली। अगर आपको डिवाइस इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए कई सारे लोगों के कंप्यूटर में विंडोज 11 या फिर विंडोज 10 प्रो डली होती है। बहुत लोगों को जिससे दिक्कत आती ज्यादातर स्टॉपेड का इशू आता है ना, लाल रंग का मैनेजमेंट टूल के अंदर स्टॉपेड दिखेगा। स्टॉपेड आने के बाद आपका कुछ भी काम नहीं करेगा। ये ज्यादातर विंडोज 10 या 11 होम वाले जो विंडोज है ना उस पर ज्यादा इशू देखने को मिला। मैंने कई सारे लोगों को ऑनलाइन सेटअप किया हूँ तो मैंने देखा होम वाले की ज्यादा इशू मिलती है। अगर आपको भी ऑनलाइन सेटअप कराना है तो वीडियो में बने रहे, कहीं ना कहीं कॉन्टेंट डिटेल में वीडियो में शो करूंगा। अब सेटअप कैसे करें चलिए समझते। सेटअप करने पहले आपको अपने कंप्यूटर को पूरी तरीके से मोरफो डिवाइस के ड्राइवर को एक्सेप्ट करने लायक बनाने ताकि कोई तरह का बग एरर आपको देखने को ना मिले। तो इसे हम कुछ चरणों में पूरा करें जैसे स्टेप्स 1 2 3 4 5 टोटल स्टेप पूरा करें जो एक भी स्टेप को आप मिस नहीं करोगे और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो तो आपके कंप्यूटर इजिली इंस्टॉलेशन हो जाएगा और सारे पोर्टल पे आप चला सकोगे। तो इसके चलते अब सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले करना यह है कि आपके जो भी कंप्यूटर में इंस्टॉल ड्राइवर है आपने पहले जो ट्राई किया है चाहे वो विंडोज 10 हो या फिर 11 उन सभी को फर्स्ट स्टेप्स के अंदर अनइंस्टॉल करनी है। इसके लिए आप अपने सेटिंग में जाकर ऐप मैनेजर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप सर्च करनी है मोरफो। यहाँ पे आपको मोरफो की जो ड्राइवर है वो देखेगी, उसे अनइंस्टॉल आपको 3.59.13 अभी जो लेटेस्ट वर्जन है इसे अनइंस्टॉल कर लेनी है। इसके अलावा अगर आपके मोरफो की L0 डिवाइस है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कोशिश करें उसे कहीं भी ड्राइवर अनइंस्टॉल कर लेने। अगर करते तो आप छोड़ सकते हैं। इसके आपको सर्च करनी है IDEMI जो यहाँ पे आपको एक IDMI का 2.0.013 मेरे पास जो इंस्टॉल ड्राइवर है आपके पुराना या नया कुछ भी हो सकता है इसे भी आप अनइंस्टॉल कर लेंगे। कई सारे लोगों को अनइंस्टॉल करते वक्त ना IDMI सॉफ्टवेयर ऐसा एरर मार सकता है विंडोज कैन नॉट फाइंड सी IDMI इतना 00 अनइंस्टॉल मैक्स टाइप कमांड। अगर आपको अनइंस्टॉल करने में ये एरर आता है रेड कलर के लिखा हुआ, सिंपली करना ये है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फाइल दिया हूँ ये अनइंस्टॉल बोल के ये फाइल, इस फाइल को आपको कॉपी करनी है। कॉपी करने आपको चलना अपने कंप्यूटर के अंदर, यहाँ पे जाना सी ड्राइव के अंदर, यहाँ पे फिर IDEMI और L1 RD के अंदर, यहाँ पे फिर RD सर्विस के अंदर चलना है और यहाँ पे आपको जो फाइल है इसे पेस्ट कर देनी है। जैसे ही पेस्ट करेंगे आप फिर से अनइंस्टॉल करने की प्रोसेस करेंगे। अगर आपको ये एरर आता है रेड कलर का ये वाली आप दोबारा ट्राई करेंगे इसे पेस्ट कर, आप देखना आपका अनइंस्टॉल लेना शुरू हो जाएगा। जब ये अनइंस्टॉल हो जाए इसके बाद चलिए अपने सेकंड स्टेप जहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर को ओपन करनी है। इनके आपको फाइल में आनी जहाँ आपके सी ड्राइव के अंदर, यहाँ पे आपको पहला चीज ऊपर व्यू के अंदर क्लिक कर, अगर आपका विंडोज 11 है तो सोमवार क्लिक कर हिडन पे टिक होनी चाहिए। अगर आपका विंडोज 10 है तो आपको अपने फाइल में अंदर जाकर सी ड्राइव के अंदर जाकर यहाँ पे व्यू के अंदर आकर हिडन आइटम पे चेक लगनी चाहिए। एंड यहाँ पे हिडन आइटम लगने के बाद IDEMI एक फाइल, MSO कैच 2 फाइल, मोरफो वोल्डर बोलकर होगा 3 फाइल। अगर आपके पास मोरफो का L0 डिवाइस आप चलाते हैं तो मोरफो की फोल्डर छोड़ दे। IDEMI MSO कैच इन 2 या फिर 3 या फिर आपने नहीं चला सभी को मोरफो जितने फाइल मिलेंगे इन सभी को आपको यहाँ से डिलीट कर देनी है। अगर आपका IDEMI फाइल डिलीट ना हो इस प्रकार से आपको ट्राई अगेन बार बार करो ट्राई अगेन मारता है तो आपको करना ये है अपने कंप्यूटर के नीचे बॉटम बार पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर के अंदर जाना है। टास्क मैनेजर के यहाँ पे आपको मोर डिटेल के अंदर क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको IDEMI ये ब्लू वाली को राइट क्लिक करना और इंड टास्क करना है।
इसके साथ स्क्रॉल डाउन कर नीचे जाएंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज मिलेंगे। इसके 3-4 फाइल आपको दिखेंगे। इन सही पे राइट क्लिक करना है, एक एक कर इन टास्क करना है। इसके बाद आप दोबारा से ये डिलीट नहीं हो रहा, इस पे क्लिक कर ट्राई अगेन करेंगे, आपका ये फाइल भी डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने कंप्यूटर के सर्च बार जाने, यहाँ पर टाइप करना है परसेंटेज के साथ TEMP फिर परसेंटेज। आपको एक टेम्प फाइल का फोल्डर दिखेगा, इस फोल्डर को आपको ओपन करनी है। इसके अंदर आपको बहुत सारे फोल्डर दिखेंगे, सभी को सिलेक्ट ऑल करना है और यहाँ से इसे डिलीट कर देनी है। इसे डिलीट करते थे हमारा तीसरा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे फाइल कोई डिलीट ना हो तो डू ऑल पे क्लिक कर आप स्किप कर देंगे, आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसका चलनी है फोर्थ स्टेप, जहाँ आपके कंप्यूटर के डेट एंड टाइम को सही करनी है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडजस्ट डेट एंड टाइम के ऊपर जाएंगे। अगर आपकी डेट एंड टाइम जोन ऑटोमेटिकली दिखे तो उसे ऑफ कर ले। इसके बाद आपको अगर नीचे टाइम जोन के अंदर जो आपको UTC + 5:30 चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली ये होनी चाहिए। इसके बाद कुछ भी आपको क्लिक कर ऊपर या नीचे करके आपको टाइम जोन को इसको फिक्स कर लेना। इस साथ आप सिंक नाउ का एक ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे, आपका टाइम जो है नेट के साथ अपडेट हो जाएगा, टिक लग जाएगा आपका। इतना करते ही फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आती है फाइनल स्टेप, फिफ्थ स्टेप, जिसमें हम इसके ड्राइवर को डाउनलोड और शुरू करेंगे। और इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट VBI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। और अधिकतर लोगों के कंप्यूटर में स्टॉपेड आती है, काम नहीं करता है उनका भी। 90% लोगों के जो स्टॉपेड आते हैं कारण भी यही है। तो इस पार्ट को आप जरा सा मिस ना करें। अब इसके ड्राइवर को आपको डाउनलोड करना है। ड्राइवर कहाँ से मिलेंगे तो आपको चलिए अपने ब्राउजर के ऊपर और यहाँ से आपको डाउनलोड करनी है मोरफो का डाटा। मोरफो RD लिखोगे तो आपको चले आने मोरफो के वेबसाइट के ऊपर। आपके पास L1 के डिवाइसेस डाउनलोड सेक्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे L1 पे क्लिक करने और आपको ये तीसरा वाला लोकल होस्ट को डाउनलोड करना है। ख्याल रखिए आप जिस पोर्टल चलाओगे मैं उस पर करवा के दूंगा, सारे पोर्टल पे काम करेंगे। जो मैं सॉफ्टवेयर वाला उसे आप डाउनलोड करें, ये लोकल जो डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ जो आपने फाइल जो डाउनलोड किया है, इसे फाइल के अंदर जाएंगे तो इस प्रकार से आपको विंडोज L1 RD लोकल होस्ट फाइल में इस पे राइट क्लिक करनी है और एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करके आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। लेकिन रुको, इंस्टॉल करने मत भागो, प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगा। इससे पहले आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करनी है। वहां पे मैंने एक फाइल दिया हूं VC Regist C++ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल का। ये ना सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, 2005 से लेके अभी तक जितने भी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल आए हैं उन सब का एक ही लिंक दिया हूं। या फिर आप हमारे चैनल के जाएंगे, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, यहाँ पर मोर लिंक क्लिक करेंगे तो हमेशा मैं लेटेस्ट वर्जन जो ड्राइवर चाहे वो मोरफो की हो या मंत्रा की हो या फिर आपके VC Regist, यहाँ पे आप देखोगे मोरफो अनइंस्टॉलर जो ऐप है वो भी मैं याद दे रखा हूँ। VC Regist जो है, मोरफो मंत्रा जो सारे फाइल है वो याद लिंक है और मोरफो के ड्राइवर के भी लिंक है। कोई भी लिंक चेंज होती है तो मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ, आपको इजिली मिल जाए। तो अभी हमें करनी है ये फाइल जो आपको 80-90 MB के आसपास होगी, इसे क्लिक करेंगे। ऑल C++ करके मिलेगा 95.7 MB के। इसे आपको डाउनलोड अपने कंप्यूटर में कर लेनी है। तो हमने डाउनलोड पर लगा दिया, हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। जब ये ऑल C++ डाउनलोड हो जाए इसके ऊपर भी आपको राइट क्लिक करनी है और एक्सट्रैक्ट हेयर आपको कर लेनी है। तो हमारा ऑल C++ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल यहाँ पे आगे ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, सबको एक एक इंस्टॉल नहीं करना, इतना झमेला हम नहीं कर देंगे अपने सब्सक्राइबर को। आप सिंपली इसके इंस्टॉल ऑल पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे कमांड खुलेगा और पार्ट पार्ट आपको सबका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए। बस आपको यस 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 करते चले जाना है। वह जब तक ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलता आप मुझे ये बताओ कि आप किस पोर्टल पे अपने ये नए वाले मोरफो L1 डिवाइस को चलाने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। यकीन माने आपका सस्पेंड में करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको ये जरूर बताना आप किस पोर्टल, ताकि हम भी जान सके ज्यादातर लोग किस पोर्टल के लिए अपने मोरफो L1 डिवाइस की स्टोरेज देखने हमारे चैनल पे आते हैं। तो नीचे कमेंट कर आप अपने वेबसाइट पोर्टल जरूर नाम, जो भी पोर्टल आप इस्तेमाल करते हो सभी के नाम नीचे कमेंट कर हमसे साझा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2005 से हमारा स्टोरेज स्टार्ट है और उसके धीरे धीरे जो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हमारा ये देखो 2008 हो गया, फिर 2010, तो हमारा सारा विजुअल C++ लगभग इंस्टॉल हो चुका है। 2 से 3 मिनट में हमारा इंस्टॉल हो गया। अब क्या करना है, आपकी जो मोरफो जो ड्राइवर इंस्टॉल के जो मैंने बताया था मोरफो लोकल होस्ट वाली, इसे ओपन करनी है।
विंडोज 11 आरडी सर्विस के अंदर जाना है, सेटअप के अंदर जानी है और आरडी सर्विस के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आपको इसे अपने कंप्यूटर में मोर इन्फो क्लिक कर रन एनीवे पे क्लिक कर इंस्टॉलेशन कर लेनी। हमारे यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। देखो कंप्यूटर को सही नहीं करोगे, सही ड्राइवर आप नहीं डालोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। आप मेरे वीडियो को अधूरा देखोगे, थोड़ा बहुत देखोगे तो आपको दिक्कत है। जो भाई पूरा देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब चीज फॉलो करें, मैं यकीन मानो उनका 100% वर्क करेगा। और किसी पोर्टल सक्सेस होने के बाद नहीं करता तो वही मैं सोल्यूशन लास्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, बहुत सारी चीज जानकारी योग्य बातें आगे वीडियो में पड़ी हुई, आप वीडियो पे बने रहें। जैसे ही आपका ड्राइवर इंस्टॉल होगा, आप देखोगे यहाँ पे एक मैनेजमेंट टूल आपका देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अब स्टॉपेड की जगह रनिंग देखने को मिल रहा होगा। अगर आप रिफ्रेश करोगे, अगर आपकी डिवाइस प्लग होगी, सब कुछ सही होगा, तो यहाँ पे आपको आपके डिवाइस के डिटेल्स दिखेंगे। कई सारे कंप्यूटर में ऐसे होते हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद भी कुछ दिक्कत होने के कारण डिवाइस शो नहीं करता है। तो इसके लिए आप छोटा सा काम कर सकते हैं। आपको ये करना है, आपको जानी अपने सेटिंग के अंदर, चाहे आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो या फिर 11। यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना डिवाइस के अंदर। अगर आपके पास विंडोज 11 है तो उसके अंदर सेटिंग के अंदर जानी है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ एंड डिवाइस के अंदर जाना है। विंडोज थोड़ी सा अलग है, यहाँ पे फिर आपको डिवाइस के अंदर क्लिक करनी है एंड यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिवाइस एंड प्रिंटर या फिर मोर डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिले, क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर इस प्रकार का पेज खुले, जहाँ पे आपको विंडोज 10 7 वगैरह यूज करो वैसे मिलता होगा। तो हम यहाँ विंडोज 10 पर है, यहाँ पे आपको डिवाइस प्रिंटर राइट साइड मिलेगा, क्लिक करेंगे तो आपका डिवाइस एंड प्रिंटर खुल जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ बढ़िया से तो आपकी मोरफो जो डिवाइस है ना, वो कॉम 5 4 3 2 1 6 7 8 करके आपका लिखा रहेगा, जो आपके काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप इसे सही करना होगा, तभी आपका काम करेगा। इसके लिए क्या करना, आप कहीं भी राइट क्लिक करेंगे, डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको चली जानी है। डिवाइस मैनेजर अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर आपकी मोरफो डिवाइस नहीं दिख रही होगी। तो आपको डिवाइस अगर शो नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे पोर्ट पे क्लिक करनी है, कोड बना हुआ दिखेगा ऊपर में, पोर्ट पे क्लिक करनी है। USB सीरियल डिवाइस कॉम 5 4 3 2 1 जो भी आपका दिखा नाम से मोरफो डिवाइस इसी के अंदर दिखेगा। इस पे आपको क्लिक करनी है, राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहला काम सर्च ऑटोमेटिक ड्राइवर क्लिक करनी है। अगर आप करोगे, अगर आपका मोरफो यहाँ पे दिख जाएगा, अगर देखोगे बाहर तो आपके जो जहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस ड्राइवर मोरफो दिखेगा और आपके डिवाइस मैनेजर के अंदर भी यहाँ पे मोरफो दिखेगा। आपको पॉपअप भी आना शुरू हो जाएगा। अगर आपका नहीं दिखता है ये करने के बाद तो आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करो, फिर से मोरफो के ड्राइवर को इंस्टॉल करो, फिर आप देखोगे इसके मैनेजमेंट टूल के अंदर इसके डिटेल्स भी आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करोगे अगर तो देखो यहाँ पे इसके डिटेल्स आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पे इनिट प्रोसेस कंप्लीट, डिवाइस रेडी फॉर कैप्चर, हमारा डिवाइस भी सक्सेस आना शुरू हो गया है। अगर आपको कोई तरह दिक्कत होती है रिस्टार्ट करके देख ले। एक ख्याल है जितने स्टेप्स हमने बताए हैं इस वीडियो में बेसिक डिटेल के साथ जो वो लोगों को दिक्कतें आती वो बताया, बाकी ऊपर ऊपर बहुत वीडियो मिल जाएंगे आपको, इसे इंस्टॉल करो, ऐसे करो, ऐसे करो, काम हो जाएगा। लेकिन जिनको दिक्कतें आती है भैया तो उनको दिक्कतें आती है। तो इस प्रकार से आप अब यहाँ पे आपकी ड्राइवर चालू हो जाएगी, आप जिस पोर्टल यूज करना चाहते उस पर यूज कर सकते। लेकिन हाँ ख्याल रखें कि अगर आपको पार्टिकुलर जिस वेबसाइट पे यूज करना है उसके लिए आपको वेबसाइट सेटिंग होनी चाहिए। और मोरफो की डिवाइस जो होती है अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग सेटिंग के तहत काम करता है। अगर आपका इतना करने के बाद भी डिवाइस वर्क नहीं कर रहा तो आपके कंप्यूटर में ज्यादा इशू हो सकती है। तो क्या करें, तो इसके लिए आप हमारे पेड इंस्टॉलेशन सर्विस का यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको एक्सपर्ट के द्वारा इंस्टॉलेशन कराई जाती है, लेकिन जो चार्जेबल है। अगर आपको करानी हो तो सामने आपको QR कोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन कर आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपके जो भी चार्जेस लगेंगे, जो डिटेल्स मांगी जाएगी वो आपको वहां देखने को मिलेगा। एंड बहुत लोग सब कुछ होने के बाद भी कई वेबसाइट काम नहीं करता, तो होता क्या, ये मोरफो डिवाइस पार्टिकुलर वेबसाइट पे अलग अलग सेटिंग पे काम करती है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैनेजमेंट टूल दिया हुआ है, अगर मैं बात करूँ आपको DGP चलानी है तो वहाँ HTTP पे काम करता है। अगर आपको SBI iOS CSP चलाना तो वहाँ पे लोकल होस्ट पे काम करता है। अगर आपको बिहार के लेबर कार्ड पोर्टल चलानी है तो वहाँ पे 127 पे काम करता है। तो अलग सेटिंग पे अलग अलग तरह से काम करता है। तो उसके लिए आप इसके RT मैनेजमेंट टूल के अंदर जो ब्लू वाली दिखती है उस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो यहाँ पे आपको एक सिंगल एक डुअल मिलेंगे। एक बार में आपको एक ही वेबसाइट चला सकते हो, डुअल में आप एक साथ दो वेबसाइट में चला सकते हो। जो जो उसको सपोर्ट करते हैं वो सारे वेबसाइट में सिंगल क्लिक करने पर अगर आपका जैसे कि DG पे वेब पे चलाना तो आपका यहाँ पे ये HTTP के अंदर होनी चाहिए और यहाँ पे आप सेव चेंज कर देंगे, आपका पॉप आएगा, रेडी आ जाएगा, उसका चेक करो, आपका काम कर जाएगा। आपको मान लीजिए
SBI के CSP उस पर चलाना तो आपको यहाँ पर लोकल होस्ट पे क्लिक होना चाहिए और सेव करते हैं। लोकल होस्ट में जुड़ता जितने वेबसाइट है उस पर चलाना तो आप कर सेव करते हैं, आपका पॉप आ जाएगा, रेडी आएगा, काम कर जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई सी और लेबर कार्ड है बिहार के, वो 127 में काम करता है, 127 का सेव कर ले। अगर एक साथ 2 पे चलाने तो आप डबल पे क्लिक करें। आपको मान लो कि SBI पे भी चलाना और DE पे वेब पे चलाना तो आप HTTP लोकल होस्ट यूज कर सकते हैं। अगर या फिर आपके लेबर कार्ड और DG पे वेब चलाना तो HTTP+127 यूज करते हो। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, ये मैनेजमेंट टूल काम कैसे करता है, कैसे क्या क्या वेबसाइट आप कब चला सकते हो अलग सेपरेट। लेकिन आपको मल्टीपल चलाना तो इस पर कर सकते, सिंगल चलाना इस पर कर सकते, सेव कर ले, काम कर जाएगा। लेकिन बहुत सारे मोरफोट डिवाइस में रेड लाइट ब्लिंक करती है, रेड लाइट जल रहा है। तो अगर आपकी मोरफोट डिवाइस खराब हो गई है तो अपने मोरफोट फर्मवेयर सही तरीके से अपग्रेड करें, उसका ये इशू फिक्स हो जाता है। अब अपग्रेड कैसे करें अगर आपको जानना तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो दे रखा है, आपको सामने वीडियो देखने में चेकआउट कर सकते हैं। और पेड स्टोरेज का QR लिंक मैंने वीडियो शेयर किया, कहीं ना कहीं आप पूरा वीडियो देखे आपको मिल जाए। पेड स्टोरेज करानी है तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।